हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न में महालक्ष्मी योग का निर्माण कैसे होता है। कैसे जाने कि मिथुन लग्न में महालक्ष्मी योग बन रहा है। अगर महालक्ष्मी योग बन रहा है तो उसका फलित कैसे करें, उसका बेनिफिट कैसे उठाएं, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जो भी न्यू यूजर है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। क्योंकि क्या होता है, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वो गलती ना करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि मिथुन लग्न में महालक्ष्मी योग का निर्माण कब बनता है और कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं। आप देखिए, एक कुंडली के द्वारा समझेंगे कि यहाँ पे मिथुन लग्न का अर्थ हुआ, यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न है। ठीक है ना। हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आप समझते जाइएगा, उसको कॉपी पर नोट करते रहिएगा। यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है ना। ये मिथुन लग्न है जिसका सेकेंड भाव का स्वामी यहाँ पे क्या हुआ, चंद्र हुआ, और 11th भाव का स्वामी यहाँ पे मंगल हुआ। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 नंबर लिख दीजिए, यहाँ पे 3 जो लग्न है। अब फोर्थ भाव का स्वामी आपको बताएं यहाँ पे क्या है, फोर्थ है, यहाँ पे चंद्रमा इसका स्वामी हुआ। यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका अर्थ हुआ यहाँ पे मंगल इसका स्वामी हुआ। ठीक है ना। जब आपकी कुंडली में सेकेंड भाव में या 11th भाव में चंद्र मंगल हो, ठीक है ना, चंद्र मंगल दोनों साथ में बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आपको पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली है। या तो आपके परिवार के पास बहुत सारे पैसे हैं और नहीं तो आपके पास पैसे होने वाले हैं। आप करोड़पति लखपति से कम नहीं है इसमें। ठीक है ना। जब चंद्र और मंगल साथ में सेकेंड भाव या 11th भाव में बैठे हो तब। अब दूसरा स्थिति देखिए, अगर मंगल जो है यहाँ पे चले आए, ठीक है ना, यहाँ पे मंगल चले आए, चंद्र यहाँ पे चले आए, तब भी आपको महालक्ष्मी योग बनता है। जब चंद्रमा और मंगल का मिलन होता है तो महालक्ष्मी योग बनता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि चंद्र यहाँ पे नहीं है, मंगल यहाँ पे आ जाए तो भी आपको महालक्ष्मी योग बनेगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा आपके कुंडली में 50% होगा। मतलब महालक्ष्मी योग का 50% सिर्फ एक ग्रह आने से। दोनों ग्रह साथ में है तो 100% आपको योग बनेगा और इसमें आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन 50% योग बनता है तो आप लखपति बन जाइएगा। लखपति बनने का योग होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे करोड़पति बनने का योग होता है कब, जब दोनों मंगल और चंद्रमा साथ में हो तो, और वो भी मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न के लिए स्पेशल है कि महालक्ष्मी योग बनता है कब, जब चंद्रमा और मंगल सेकेंड भाव में या 11th भाव में आ जाए तब। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा और मंगल का जो संबंध है यहाँ पे सेकेंड भाव 11th भाव में नहीं है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, 4th भाव में आ जाए, ठीक है, और मंगल यहाँ पे आ जाए, लग्न में आ जाए मंगल, तो भी देखिए मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, चंद्रमा पर पड़ रही है। तो इसका 25% आप समझिए, तब भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है महालक्ष्मी योग का। ठीक है ना। आपको पैसे की कमी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब भी चंद्रमा और मंगल की दृष्टि वाइज भी अगर दृष्टि पड़ रही है तो भी आपका वो फलित होता है महालक्ष्मी योग। ठीक है ना। थोड़ा सा कम होगा लेकिन होगा, फलित होगा। अब हम बात करते हैं कि मिथुन लग्न में क्या होता है कि यहाँ पे चंद्रमा को लोग मारक बना देता है, मंगल को यहाँ पे मारक बना देता है। लेकिन आप समझिए चंद्रमा और मंगल दोनों यहाँ पे कारक है। ठीक है ना। भूल कर भी चंद्रमा और मंगल को यहाँ पे मारक मत समझिएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुध आपका कारक है, और जो बुध कारक है यहाँ सेकेंड भाव में चंद्रमा भी कारक है। जब दोनों कारक होगा तो इम्पैक्ट अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। और अच्छे घर का स्वामी अगर कारक है तो वो अपने रिजल्ट में वृद्धि करता है, कमी नहीं करता है। ठीक है ना। और भूल कर भी ये मत सोचिएगा कि अगर चंद्रमा यहाँ पे आ जाए तो आप कहिएगा कि आकर यहाँ पे चंद्रमा नीच बन जाएगा, तो भी नहीं समझिएगा। यह चंद्रमा गलत रिजल्ट देगा तो नहीं समझिएगा,
क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह लाभ भाव में जाएगा, वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। मंगल यहाँ पे चले आए तो 4th हाउस में कैंसर में मंगल नीच का होता है, लेकिन यहाँ पे नीच होते हुए भी आपको क्या करेगा, यहाँ पे उच्च का फल देगा। अगर आप 10 रुपया कमाते हैं तो 10 से 10 लाख रुपया कमाइएगा, ठीक है ना। नीच का अर्थ ये हुआ, ये नीच होते भी आपको राजयोग देने वाला है। कौन सा राजयोग देने वाला है? महालक्ष्मी नामक योग बनाएगा, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि मंगल नीच का है तो आप दान करना शुरू कर दें। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल चंद्रमा के किसी भी वस्तु का अगर आप दान करते हैं, ठीक है ना, तो आप अपने कुंडली से महालक्ष्मी योग नाम जो बन रहा है उसको आप अपने हाथ से उसको हटा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो कभी भी भूल कर कोई बता दे कि मिथुन लग्न में कि चंद्रमा और मंगल का दान करना शुरू कर दीजिए, कभी मत कीजिएगा। ये मेरा बात हमेशा याद रखिएगा कि मिथुन लग्न में चंद्रमा और मंगल दोनों कारक होता है और दोनों महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं, इसलिए इनका दान कभी नहीं करना है। अगर आप दान करते हैं तो समझिए ये महालक्ष्मी योग आप पर जो बनने वाला है उसको अपने हाथों से आप वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग बन रहा है, ठीक है ना, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि महालक्ष्मी योग काम नहीं कर रहा है। महालक्ष्मी योग काम करेगा। जब पैसे नहीं है तो पैसे आएगा, उसको तो पैसे आना है, समझ रहे हैं। जब योग का निर्माण हुआ है, बस आपको देखना क्या है कि इस पर महालक्ष्मी योग जो बन रहा है चंद्र और मंगल पर, चंद्र और जो मंगल का निर्माण से महालक्ष्मी योग बन रहा है, इस पर किसी मारक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर मारक ग्रह की दृष्टि है चंद्र और मंगल पर, उस मारक ग्रह का दान करना शुरू कर दीजिए, आपका महालक्ष्मी योग फलित होना शुरू हो जाएगा। महालक्ष्मी योग आपको आगे पैसे में वृद्धि करना शुरू कर देगा। आपके पैसे की जो समस्या है उस समस्याओं का अंत कर देगा, समझ रहे हैं ना। तो सिर्फ देखना क्या है कुंडली में कि चंद्र और मंगल किसी मारक ग्रह के साथ है या नहीं है। अगर है तो उसका दान करना शुरू कर दीजिए। और चंद्र मंगल का दान नहीं करना है। अगर चंद्र और मंगल कमज़ोर है, मान लीजिए डिग्री वाइज कमज़ोर है किसी तरह, तो आप उसका क्या कीजिए, रत्न पहनिए, आप एक मोती पहन लीजिए, ठीक है ना, आप एक रेड कोरल पहन लीजिए, तब देखिए कैसे बेनिफिट करता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बैठे हैं, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं कि वो जो महालक्ष्मी योग फलित होने वाला है उसको क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो इन बातों से आपको दूर रहना है। मेरा जो चैनल है इसी बात फोकस करता है कि रिसर्च करता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये इकलौता एक चैनल है जहाँ पे आपको 100% सटीक और सही जानकारी दिया जाता है। आप इससे जुड़िए, ठीक है ना, और मेरे जितने भी वीडियो हैं उसे देखिए और अपने कुंडली पर अप्लाई कीजिए और उसका रिमेडीज कीजिए, ठीक है ना। सब रिमेडीज आपको मेरे वीडियो में डाल दिया हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आप मिथुन लग्न में सबसे बड़ा योग जो होता है महालक्ष्मी योग बनता है। बस क्या करते हैं, आप उसको अपने हाथों से वेस्ट कर देते हैं, जिसका फल आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो इन बातों से आपको बचना है। क्या क्या बचना है आपको? बचना ये है कि अगर मिथुन लग्न में आपको चंद्र और मंगल का योग बन रहा है, दृष्टि वाइज बन रहा है, या साथ में बैठ रहा है, या अपने घर में बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। बस आपको अगर कमज़ोर है तो उसको मजबूत करना है जमस्टोन के द्वारा। अगर कोई मारक ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है, उस मारक ग्रह का दान करना शुरू कर दीजिए। आपके कुंडली में महालक्ष्मी योग का जो फल मिलना चाहिए वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जाते जाते फिर से एक बार मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी न्यू यूज़र हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी मैं देता हूँ ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
और आप करना शुरू कीजिए, आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।